आमिर भाई, ओवरऑल सिचुएशन में आप जिस तरह DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, जिस तरह बन्नू का वाकया हुआ, जिस तरह अदालतों के फैसले उज़मा बुखारी साहबा को लग रहे हैं कि वो उनको ढील दी जा रही है इमरान खान को, तो कितना के सिवियर क्लैश आप फील करते हैं इस्लामाबाद में बैठ के, जो होने लगा है या अभी भी हो रहा है, जिसमें अदालतें, इमरान खान, फिर बाकी हुकूमत, रियासत, ये सब आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। मैंने आपके कुछ पॉइंट्स लिखे थे जिसमें आप कह रहे थे कि क्या ये KP गवर्नमेंट के खिलाफ चार्जशीट है। उनका गिला अदलिया से था बराह रास्त, ठीक है, कि क्या कभी किसी को सज़ा हुई, किसी की जायदाद जब्त हुई। क्योंकि आज इमरान खान साहब ने जब ये तस्लीम किया कि 9 मई को मैंने कहा था कि लोग GHQ के सामने पुरअमन मुजाहरा करें, वहाँ बाबर अवान ने वजाहत देने की कोशिश की, खान साहब ने कहा नहीं मैंने यही कहा है। तो मुझे ये बताएं कि जब वो 20 जुलाई को ये कह रहे थे कि बन्नू में फ़ौज ने गोलियां चलाई, तो आज उनसे सवाल हुआ कि आपने 20 को ये कहा, 21 को KP गवर्नमेंट ने कहा कि फ़ौज इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो आप बताएं आपके कौन से इतने मुस्तरद ज़राए हैं जो आपको जेल में ऐसी इतलात देते हैं। तो उन्होंने इसका जवाब देने की बजाय इधर उधर की कही कि मैंने ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, मैंने ये भी कही है, आप उसको देखें। ये मैं बात कह रहा हूँ कि जो आज DGISPR बात कर रहे थे कि किस तरीके से फैसिलिटेशन हो रही है कि कोई भी गुफ्तगू हो जाए, कुछ भी हो जाए। मुझे बताएं कि जो ऑडियो लीक्स हैं 9 मई की, उनको छोड़ के जो वीडियो बयानात PTI के मरकज़ी रहनुमाओं के हैं कि आओ कोर कमांडर हाउस चलो, GHQ चलो, जो सरगोदा पे बड़ा बयानिया बनाया गया जज साहब वाला, मुझे बताएं कि वहाँ PF बेस मियाँ वाली पे हमला करने वाले सारे मुल्ज़मान तो निकल गए। आपको किस किस्म के सबूत चाहिए भाई? वीडियोस मौजूद हैं, चेहरे मौजूद हैं और सबकी ज़मानतें मौजूद हैं। मुहज़्ज़ब दुनिया की मिसालें हमारे यहाँ जहाँ से करारदादें पास मेरे ज़हन में एक सवाल है आपकी इस बात पे, जा रही है, वो है अमेरिका और बरतानिया। इमरान खान पे मुझे सिर्फ ये फिक्र पूरा कर लेने दें। जी 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 सर, मैं इमरान खान पे फौजी जो 9 मई वाला वाकया है उसके ऊपर फर्द जुर्म भी लग रही है, उसमें उनकी जमानत अबूरी भी मनसूख हो चुकी है, इंसान जैसे कर दिया। तो कौन रोक रहा है कि उसको फैसला ना किया जाए? किसी ने नहीं रोका। उस पर ट्रायल करें, दूध का दूध पानी का पानी हो। इस बयान को भी शामिल करें साथ ही जो इमरान खान साहब ने आज दे दिया सही कह रहे हैं। बड़ा 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 एस्टॉनिशिंग बयान था कि उन्होंने मान लिया कि जी मैंने अपने अवाम को कहा था कि पुरतशद्दुद पुरअमन रहे, GHQ के बाहर जाए। मतलब उन्होंने ये तो मान लिया कि GHQ के बाहर जाने की उन्होंने। तो कौन रोक रहा है उनकी कोर्ट की हियरिंग को? अमेरिका से शुरू, अमेरिका पे ख़त्म। मैं चूँकि बात कर रहा था कि अमेरिका और बरतानिया जिनकी इंसानी हकूक़ की मिसालें देते हुए हम थकते नहीं, उनके सिविलियन अदालती निज़ाम ने दिन रात मजिस्ट्रेट लगा के बरतानिया में और अमेरिका में फ़कीरुल मिसाल सज़ाएँ दी गई, लंदन राइट्स और कैपिटल उस पर। हमारे यहाँ क्या हुआ? सबकी ज़मानत, ज़मानत पे ज़मानत, दर्जनों ज़मानतें। आप क्या तवक्को करते हैं कि आप इस सिस्टम में किसी को भी पकड़ के, ये अब इमरान खान साहब ने जिस चीज़ का एतराफ़ किया है कि मैंने भेजा था, आपको पता है ना कि लाहौर में जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने ज़मानत मनसूख की है वो इसी बुनियाद पे की है। यही चीज़ें उनके रिकॉर्ड पे लाई गई कि हुजूर ये तो बनाने वाले भी थे, प्लानर भी थे, चलाने वाले भी थे। हमारे ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसों का सोशल मीडिया पे ठट्ठा उड़ता है, एक और आ गई जी 1 घंटे का लेक्चर आ गया, फिर चले जाएंगे एक और इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमारे यहाँ डिजिटल दहशतगर्दी की अज़मा साहिबा ने बड़ी अच्छी मिसाल दी, यानी यूट्यूबर्स और डिजिटल जो बड़े हमारे जय्यद साफ़ी हैं, चलें दोबारा वही मैं भी कह देता हूँ कि उन्होंने तुर्कमानिस्तान में बच्चियों के साथ रेप और वो किया, मारने का किया, और फिर नवाज शरीफ के बैलेट पेपर जाली अपनी प्रिंटिंग प्रेस से बनवा के चलाए। अज़मा साहिबा ये बिल्कुल आप कह रही हैं, लेकिन मुझे बताएं आपने कितने पर्चे दर्ज किए उनके ऊपर? वो पंजाब में थे, क्यों नहीं हुए उनके ऊपर दर्जे? आप कम से कम ये तो कह सकते थे ना कि जमानतें दे दी। क्या हुआ उनके खिलाफ? ये मुझे बताएं कि जिन लोगों ने उन बच्चियों का भाई पहली दफा आपने हुकूमत पे सवाल नहीं पूछते, और इतनी मोहब्बत से उठाया है। एक मिनट, मैं हमेशा उठाता हूं जब बात होती है, मुझे सारी बात करनी है। मैं एक मिनट मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें। जो इश्यूज आप और हम सारे कह रहे हैं कि KP गवर्नमेंट है, फलानी है, भाई मिल के हमने अपने पाकिस्तान को दरगोर किया है, जिंदा दरगोर किया है। हमने किसी इदारे की रिस्पेक्ट रहने नहीं दी। क्या चीफ जस्टिस साहब काजी फायज ईसा साहब से, चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से मैं पूछ सकता हूं, रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि 27 लाख मुकदमात में आपको आम आदमी नज़र नहीं आता? सारे ये सियासी केसेस हैं जिनको आप घंटों चलाते हैं। भाई आप शाम को अदालतें लगाएं ना इन केसेस के लिए, आप छुट्टियां ना करें। जजों को और कोई काम नहीं है, दिन रात बस फैसले हेयरिंग्स करते रहे। उनकी भी जिंदगी भाई, छुट्टियों में चले गए वो, उन्होंने रिव्यू पिटीशन नहीं लेनी उज़मा बुखारी की गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन की।
एक मिनट कामरान भाई, इतवार छुट्टी का है, हफ्ता फैसले लिखवाने का दिन है। मैं सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करूं आपसे जनाब, हुजूर, ये छुट्टियां गोरा आता था जो शिप्स पे जाया करता था वापस, ये उसके लिए छुट्टियां थी इस कदर। तो आपने तो हमारी मतलब नवाज शरीफ साहब ने पहली दफ़ा गजटेड हॉलीडे ख़त्म की जब एटमी धमाका हुआ, चौधरी निसार ने अल्लामा इकबाल ख़त्म कर दिया। यहाँ जब आए आम आदमी की छुट्टियां ख़त्म, बाकियों की सबकी बढ़ गई। यहाँ घंटे और आवर्स, वो मुझे तो डर लग गया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा मैं हफ्ते और इतवार छुट्टी नहीं करता, ये हफ्ते वाली छुट्टी और आमिर साहब, आपके ख्याल में इस हुकूमत की कोई नाअहलियत इसमें नहीं है कि ये चीज़ों को डील नहीं कर पा रही, ख्वाह वो पॉलिटिकल टेम्परेचर है, ख्वाह वो ऑपरेशन के मुतालिक लोगों को सही तरह ब्रीफ करना है, हुकूमत की कोई नाअहलियत नहीं है आपके नज़दीक? मैं कह रहा हूं जी, सब या इनकी क्रेडिबिलिटी है, वैसे सारे करना भी चाहिए, बढ़ा ही नहीं रहा। सब मुझे बताएं किसकी क्रेडिबिलिटी है? चले नाम ले लें, आप एक नाम लें, फिर मैं आपसे अगला सवाल भाई मेरे नजदीक तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी है, हमने भट्टी साहब की भी है, हम नहीं हमारे साफियों की पर्सनली क्योंकि जानता हूं उनको, तो पर्सनली क्रेडिबिलिटी सबसे पहले क्रेडिबिलिटी चैलेंज होती है साफियों की क्रेडिबिलिटी। कामरान साहब, सबसे पहले चैलेंज होती है क्रेडिबिलिटी साफियों की। बदनुमा दाग हैं, हर गंदे काम के हम सपोर्टर होते हैं, हर दफा सपोर्टर होते हैं और हर सिस्टम के होते हैं। क्यों होते हैं? हम अपने अंदर से फेक न्यूज जनरेट करने वालों के साथ खड़े होकर मुजाहिरे क्यों करते हैं? सर, हमारे पॉइंट आ गया, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं खबर गलत दे रहा हूं तो मैं आपसे कहूं। ठीक, देखिए सहाफी जो है ना, या कोई भी शख्स, सबसे ज्यादा तो अपने शऊर के सामने उसको क्रेडिबल होना चाहिए। वो अगर अपने शऊर के आगे वो क्रेडिबल है, अगर वो समझ रहा है कि वो बात कर रहा है उसमें उसकी बदनीयती शामिल नहीं, मेरा फ़ायदा शामिल नहीं, वो झूठी चीज़ों को खबर बना के पेश नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली वो तो सहाफ़ी बिल्कुल ठीक है। और यही सेम असूल अप्लाई होता है सियासतदानों के ऊपर जो करोड़ों लोगों का मैंडेट लेके आते हैं। टाइम्स को इंटरव्यू में कहें कि टेररिस्ट सेल में रखा हुआ है, रहे वो किसी और चीज़ में रहे हो, ये भी तो नहीं होना चाहिए ना।